ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदो कमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साविभूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी निते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोत्तारिणे। नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तो बिंदु। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। भक्ति वृक्ष क्लास की जय। इसका नजद्धा की जय। हरे कृष्णा। समस्त भक्तविंदों को मैंने पहले क्षमा चाह लेता हूँ क्योंकि मैं देर हो गया। मैंने लेट शुरू किया। प्रोग्राम तो हमारा 6:25 पे होता था, लेकिन मेरा कंप्यूटर खराब हो गया तो ट्रैफिक में फंसा और वहीं पे इतना समय लग गया, फिर छोड़ के आना पड़ा। तभी मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा टाइम मांग लेते हैं, सो दैट इंतजार करने से अच्छा जाके थोड़ा लेट होगा तभी ठीक है। तो अभी तक हम लोग भक्ति वृक्ष क्लास कर रहे हैं, 9 क्लास कर चुके हैं। ये 10th क्लास है। आप लोगों के पास भगवत गीता सबके पास है? खोल लीजिए, जिनके जिनके पास है अभी खोल सकते हैं। आप खोल लीजिए। कौन सा पेज खोलेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ। है गुरुजी। हाँ माता जी, है ना आपके पास? तो भगवत गीता हाँ का प्रभु जी है प्रभु जी। आह, भगवत गीता का अभी आप खोलेंगे, पेज नंबर बता रहा हूँ। सबका भगवत गीता सब अपना हाथ में ले लीजिए। मैं उसके बाद पेज आपको बताता हूँ कौन सा पेज खोलना है। भूमिका के अंदर मतलब 32 नंबर बाबा में था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण।
अच्छा, भूमिका। भूमिका वाला पेज खोल लीजिए। भूमिका में पहले पेज खोल लिए अपने। भूमिका खोल लिए सबने। अब लोग कंफर्म कर सकते हैं। तो भूमिका में लिखा हुआ है क्या? पहला गुरु प्रोनाम है ना? क्या लिखा हुआ है? ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञान अंजना शलाकया चक्षुर उर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। तो हम उसी गुरु का प्रणाम करते हैं जिन्होंने, जो हम अंधेरा में पड़े हुए थे या अंधकार में हमारा जन्म हुआ था, और गुरु ने क्या किया? हमारा आंख में रोशनी दिया, दे के हमको वो अज्ञानता का अंधकार से हमको प्रकाश में लाया है ना? ये है अर्थ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम। तो ये क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को? ये जो श्लोका है ना, ये हमको अभी जो मैंने बोला आप लोगों का सामने, यही श्लोका बोला। तो ये श्लोका आप लोगों को सबको बार बार पठन करके देख देख के बोलेंगे, उसके बाद आप लोगों का कंठस्थ हो जाएगा, है ना? तो उसके बोला श्लो रूपो गोस्वामी, वो जो ददाति स पदांतिकम, स्वयं रूपो कदा मह्यं ददाति स पदांतिकम। तो बोलते हैं श्लो रूपो गोस्वामी के बारे में बता रहा है। श्लो रूपो गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपना चरण कमल का शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य महाप्रभु का इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना स्थापन किया है। तो ये जो प्रचार है, ये जो भगवत गीता का प्रचार है, या जो संकीर्तन मूवमेंट है, हरे कृष्ण मूवमेंट है, ये कोई प्रभुपाद ने चालू नहीं किया। ये चालू हुआ था चैतन्य महाप्रभु के समय से, है ना? तो उनके समय से इसको जो धीमा पड़ गए थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको रिवाइव किए थे। उसके बाद फिर भक्ति विनोद ठाकुर का सुसंतान जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उन्होंने उन्होंने और स्ट्रांगली इसको प्रचार किए। फिर प्रभुपाद जी ने पूरा विश्व में इसको और सबके पास पहुंचा दिए, है ना? तो ये जो ये श्लोका हमको हर दिन इसको बोलना है। एक्चुअली मंत्र क्या है? मंत्र पासवर्ड है। मंत्र है पासवर्ड किस चीज का? जैसे आपका फोन को खोलने के लिए कोई नंबर दबाना पड़ता है ना, तो फोन खुल जाता है ना, लॉक वाला फोन। कई कई है फेस दिखाने से भी खुल जाता है। तो इस प्रकार ये जो ये मंत्र है, ये है पासवर्ड भगवान के साथ कनेक्ट होने का। तो भगवान के साथ हम कनेक्ट होने के लिए जब भी कोई हम कोशिश करेंगे, तो ये सब पासवर्ड डालना होगा। क्या पासवर्ड है? ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुभ्ये नमो। मैं उसी गुरु का प्रणाम करता हूं जो मेरा अज्ञान की, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, और मेरा गुरु अपना ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी, और उन्हें सादर नमस्कार करता हूं, है ना? तो ये गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कौन सा वाला? जो पहला वाला मंत्र है। तो हमारा गुरु कौन है? हमारा परम गुरु है श्रील प्रभुपाद। और उसका प्रभुपाद जिसका दीक्षा हो गया, तो इसका इमीडिएट गुरु है दीक्षा गुरु, है ना? उसके बाद प्रभुपाद आते हैं। जिसका दीक्षा नहीं होते हैं, वो प्रभुपाद को ही अपना गुरु लेके चलते हैं, है ना? और उसके बाद क्या बोलते हैं? वंदेहं श्री गुरु श्रीजुत पद कमलं श्री गुरान वैष्णवांश्च श्री रूपं सग्र जातं सहगन रघुनाथ अन्नितं तं स जीवं। নমস্কার, বলুন। বলুন। এটা এটা যে সরকার, যে সরকার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। तो तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? वंदे हम श्रीगुरु श्रीजितो पद कमलंग श्रीगुरान वैष्णवांश श्री रूपं शग्र जातम। षड गोस्वामी है जो चैतन्य महाप्रभु को मिशन को आगे ले जाने के लिए 6 गोस्वामी होता है, उनको षड गोस्वामी बोलते हैं। उनका नाम क्या है? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, भट्ट रघुनाथ, और गोपाल भट्ट, है ना? तो ये है 6 गोस्वामी। तो यहाँ पे उनका नाम बोलते हैं। 6 गोस्वामी कौन कौन है? रूपो गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी, और
रघुनाथ दास गोस्वामी, भट्ट रघुनाथ और गोपाल भट्ट, ये है छह गोस्वामी। और ये छह गोस्वामी ने अलग अलग प्रोजेक्ट लेके वृंदावन को डेवलप किए हैं भगवत भक्ति के लिए। मतलब जो डेवलप इन द सेंस ढूंढे हैं, ये लोग खोज के निकाले हैं। कौन किसका निर्देशना में? चैतन्य महाप्रभु का। तो वही जब हम मंत्र बोलते हैं, वंदे हम श्री गुरु श्रीजुत पद कमलं श्री गुरान वैष्णवांश श्री रूपं, माने रूप गोस्वामी का, सग्र जातं, उसका अग्रज कौन है? सनातन गोस्वामी। उसका अग्रज है सनातन गोस्वामी। सहगण रघुनाथ, उनके साथ रघुनाथ दास गोस्वामी एवं भट्ट रघुनाथ दोनों को ही संबोधित किया। तंग सजीवं, और जीव गोस्वामी है ना। तो छह गोस्वामी का नाम यहाँ पे बोला। साद्वैतंग साविभूतंग परिजन सहितंग कृष्ण चैतन्य। और सा अद्वैतंग, जो अद्वैतो आचार्य बोल के हम लोग पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, उनमें पांचों का नाम बोलते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंदु। आप लोगों को पता है ये पांचों पांचों का नाम? पता है ना सबको? नाम क्या क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद नित्यानंद महाप्रभु, उसके बाद अद्वैत आचार्य, उसके बाद गदाधर पंडित और श्रीवास, है ना। ये है पांच। ये श्रीवास। पांचों को पंचो तत्व बोलते हैं। इन पांचों को पंचो तत्व बोलते हैं। तो साद्वैत साविभूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सहगन ललिता श्री विशाखा अन्नितंश। तो ये जो भूमिका से लेके हम कहाँ तक पढ़ेंगे? एकदम हरे कृष्ण एकदम पूरा के पूरा है। इसके साथ प्रभुपाद का मंत्र भी घुसेगा, और चैतन्य महाप्रभु का मंत्र इसके अंदर भी वो भी जाएगा। आज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद बोल के खत्म करेगा। तो आप लोगों को इसको किस प्रकार पढ़ना है, मैं एक बना के रखा हूं है, हिंदी में मेरा पीडीएफ बनाया है। वो पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जो मंगल आरती का प्रोग्राम में बहुत आपको फलदायी होगा। एक बार मैं दिखाई दूं, क्योंकि मंगल आरती का टाइम पे हम लोग इसको फॉलो करते हैं। आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। जो ऑलरेडी जानते हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं जानते हैं किस प्रकार हम लोग मंगल आरती का प्रेयर करते हैं। ये एक बार देखा देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, हिंदी मंगलाचरण करते हैं। कौन सा मंत्र लेके चलना है? हाँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख लीजिए। दिख रहा है ना डिस्प्ले में? आ रहा, दिख रहा है आप लोगों को? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। एक मंगलाचरण है ना। ये मंगलाचरण में क्या होता है? पहला वाला है ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। उसके बाद है श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम्। देख लिए। उसके बाद हो जाता है वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरान वैष्णवांश श्री रूपं सग्रजातं सहगन रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं साविभूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी, ये है कृष्ण का मंत्र। हे कृष्ण करुणा सिंधु, ये कृष्ण मंत्र है। और तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिय, ये राधा रानी का मंत्र है ना। उसके बाद होता है वैष्णव प्रणाम मंत्र। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त बिंदु, ये पंचतत्व का मंत्र है ना। उसके बाद हम लोग कहाँ चले जाएंगे?
हरे कृष्ण बोलेंगे, उसके बाद प्रभुपाद का मंत्र देंगे, ओम नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गो। ये जो सरस्वती है ना, ये कोई सरस्वती देवी का बात नहीं कर रहा है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बता रहा है ना। तो नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पुचारिणे, जो प्रभुपाद जी को गौरवाणी प्रचार करने के लिए बोला था, वही बोल रहा है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो उनको पाश्चात्य देश को उद्धार करने के लिए भेजा गया था, जो उसका गुरु का आदेश के अनुसार है। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद गुरुबाष्टकम है। ये आप लोग जो मंगल आरती अटेंड करते हैं वो जानते होंगे। संसार दावानल, ये जानते हैं आप लोग? तो ये बना हुआ है, आप लोगों को मैंने पीडीएफ शेयर कर दूंगा। हाँ, तो संसार दावानल के बाद जो होता है, इसका 8 श्लोक है, इसलिए अष्टकम बोलते हैं। उसके बाद उसका वर्णन व्याख्या भी दिया गया है ना, हर श्लोक का इसका मतलब क्या है? उसके बाद हम लोग चले जाते हैं नरसिम्हा आरती में। हाँ, नरसिम्हा आरती में नमस्ते नरसिंहाय, ये भी जानते हैं आप लोग, ये जो नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद अल्लाह ने। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तुलसी माता का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, क्या? वृंदाय तुलसी देवाय प्याय केशवस्य च विष्णु भक्ति पते देवी सत्यवते नमो नमः, 3 बार तुलसी मंत्र उच्चारण करते हैं। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु का जो रचना है, ये शिष्टाष्टकम आता है। ये शिष्टाष्टकम का 8 श्लोका है। ये 8 श्लोका आप लोगों को देख देख के पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद उसका विश्लेषण भी दे के रखे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 10 विधो नाम अपराध। नाम अपराध होता है जो नहीं करना चाहिए किसी भी वैष्णव को, वो यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी में। हाँ, तो तो ये करके टोटल मंगल आरती का प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है। ये कुछ 25 मिनट का प्रोग्राम हम लोग कंसाइजली करते हैं। ऐसे प्रोग्राम तो 1 घंटा का है, लेकिन हम लोग 4:40 से 5:10 तक, 5:05 तक हम लोग करते हैं डेली। तो इससे क्या होगा, ये मंत्र सभी ये हो जाएगा, इसका लय के साथ स्थिर हो जाएगा। और उसके बाद भागवत गीता का क्लास शुरू करते हैं, जो भी वो हमारा प्रोग्राम है। उसके बाद फिर अयोध्या प्रोग्राम में चले जाते हैं। तो ये है, ये आप लोगों को सबको मैंने पीडीएफ दे दूंगा ग्रुप में, और आप लोगों को इसको बार बार पठन करके इसको अभ्यास में परिणत करना है ना। तो ये कहाँ से उठाया, ये जो भागवत गीता का भूमिका है ना, भूमिका से उठाया, भूमिका से उठा के इसको एक फॉर्मेट में बनाया है। और जैसे इस्कॉन का परंपरा के अनुसार जो हमारा ये चलते रहता है, जो मंगल आरती का जब प्रोग्राम रहते हैं, उसी प्रोग्राम का सीक्वेंस के अनुसार ये सब मंत्रों एंड प्रोग्राम को जोड़ा गया। अगर कभी भी एक दिन आप पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन में देखने चाहते हैं, तो कभी भी जुड़ सकते हैं मेरा साथ। एक दिन जोड़ के हम लोग डेली करते हैं ये प्रोग्राम। तो एक दिन आप देख के फिर प्रैक्टिस कीजिए। करने के बाद इवन इसका अयोध्या में भी ये चालू होने वाला है, थोड़ा समय का अपेक्षा है। तो ये कैसे करेंगे वो फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये भी चालू हो जाएगा। 20-25 मिनट का प्रोग्राम है, हर दिन होना चाहिए। तो ये था मंगल आचरण वाला, ये आप लोगों को दिखाया। अभी हम लोग इस स्थिति में आप सबको मैंने अनुरोध करूंगा, आप लोगों का किसका माला जप नहीं होता, अगर किसी का भी एक भी माला जप नहीं होता, वो मेरे को बोलिए। मतलब हम देखते हैं इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ऐसा कोई है जिसको एक भी माला नहीं जप होता? मतलब ड्यू टू वेरियस रीजन, समय का पाबंदी हो, इच्छा ना हो, या आपको मौका नहीं मिल रहा है, या घर में परमिट नहीं कर रहा है यद्यपि आपका इच्छा है। ऐसा कोई है जो एक भी 0 माला पे खड़े हैं? कोई है? नहीं है। इसका मतलब आप लोग सब श्रद्धावान सब उतर गए हैं ना, आप लोग सब वो स्टेज क्रॉस कर चुके हैं। जो मिनिमम 4 माला कौन कौन करते हैं? 4 माला, 4 माला का मतलब चार, मैक्सिमम 4 माला कौन करते हैं? मैक्सिमम 4 माला में कौन टिके हुए हैं? सीमा माता जी, आप कितना माला हो पा रही है अभी आपका? 1 माला, 1 माला। अच्छा, ठीक है। और 4 माला से नीचे और कोई है जिसका 4 माला से काम होता है डेली? एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। अगर किसी दिन छूट गया तो नेक्स्ट डे कवर करते हैं। जिस प्रकार हम लोग अभी कभी जो भी छूट जाता है
तो हम लोग नेक्स्ट डे उसको पहले कवर करेंगे, करने के बाद नेक्स्ट डे का प्रोग्राम शुरू करेंगे, है ना। तो कोई ऐसा है जो चार माला के नीचे, और कोई है जो चार माला के नीचे करते हैं? नहीं है। गुड। आठ माला से नीचे करने वाले कोई है जो पहले वाला छोड़ के? देन 16 के नीचे करने वाले कोई है? और 16 माला के नीचे? नहीं है। अच्छा, 16 माला के नीचे कितना होता है प्रभु जी? आठ पांच कितना करते हैं आप रेगुलर में? आठ। पांच माला करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, पांच माला। लेकिन आप तो जयपुर से है ना प्रभु जी? आप म्यूट करके अनम्यूट करके बोलिए ना। यू कैन स्पीक, नो इशू। प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका हाथ तो मैं देख रहा हूं, लेकिन अगर आप बोल सकते तो बोलिए, मैं सुन पाऊंगा। हरे कृष्णा। आप लोगों को सुनाई दे रहा है मेरा वो आवाज? हाँ प्रभु जी, सुनाई जी दे रहा प्रभु है। जी। ठीक है। तो गणपत इंजीनियर साहब थोड़ा बोलिए, इंजीनियर प्रभु। मैं जो 6 माला गणपत करता हूँ। 6? हाँ, आप जयपुर से है ना प्रभु जी? जोधपुर से हूँ, मैं अभी सूरत में रहता हूँ। अच्छा, सूरत पे रहते हैं तो कोई बात नहीं। आप जहां भी रहो, भारत भूमि में जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। चैतन्य महाप्रभु ने बोले हैं कि भारत भूमि में जन्मो होइलो जार, माने जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है वो ऐसे ही पुण्यवान व्यक्ति है ना। उसके बाद क्या करना है? अपना जीवन को सार्थक करके दूसरे को जीवन को सार्थक करना है ना। तो अपना जीवन को जब हम सार्थक करेंगे, पहले खुद को ज्ञान अर्जन करना है, उसके बाद दूसरे को हम देने का हेल्प करेंगे, है ना। जैसे हवाई जहाज में जब हम कभी ट्रेवल करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना, जब हवा का दबाव कम हो जाने से ऊपर से आपको ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरेगा, दूसरे को सहायता करने के पहले मास्क खुद लगा ले, है ना, ये बोलते हैं। तो एग्जैक्टली पहले खुद को उद्धार करते हैं, उसके बाद दूसरे को उद्धार, इसका मतलब खुद को ज्ञान संचय करते हैं, उसके बाद दूसरे को बोलते हैं। तो आप लोगों को मैंने एक चीज बताऊंगा, आप लोग जो माला जप नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से भी हो, थोड़ा सा भी आप अगर सोचेंगे तो निकाल पाएंगे। संघा मतलब आपको कमिटमेंट होना चाहिए कि आई डू इट, और आप कर लेंगे। मैं अपना इसके साथ बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ, आप लोग कर लेंगे। माला करना ना कर पाना समय के पाबंदी के कारण जो बोलेंगे वो गलत है, आप कर लेंगे। आपके पास 24 घंटा है, हर व्यक्ति के पास 24 घंटा है। हाँ, 1440 मिनट है ना। तो इनमें आपको कम से कम आधा घंटा तो निकालिए। 30 मिनट्स कितना परसेंटेज होता है? 1440 मिनट में 30 मिनट्स आप निकाल ही सकते हैं। 30 मिनट्स निकालेंगे तो पांच माला तो हो ही जाएगा, 5 से 6 माला। जब तक माला का संख्या नहीं बढ़ेगा तब तक आपका जो वॉशिंग है ना, वो वॉशिंग प्रॉपर ढंग से नहीं होगा। किस चीज का वॉशिंग? चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा जो अंदर का जो कलुष है, वो कलुष को जब तक नहीं धो पाएंगे तब तक हमारा जो टेस्ट नहीं बढ़ेगा। एक्चुअली भगवत भक्ति जो है, आपको टेस्ट जनरेट होना होगा। ये नहीं कि आप लोगों को मैं खींच खींच के बाहर लेके आऊंगा, माता जी आइए, प्रभु जी आइए, चलिए भगवत गीता का क्लास करना है। नहीं, आप लोगों का इतना उत्साह होगा कि क्लास क्यों नहीं हो रहा है, मेरा दिमाग तो आप हाथोड़ा मार देंगे सर के ऊपर। इस प्रकार का उत्साह होना चाहिए, और ये होगा तभी जब आप मतलब आपका कनेक्टिविटी होना शुरू हो जाएगा। किससे? भगवान से। किस प्रकार? एक दिन में कनेक्टिविटी होगा नहीं, पहले यांत्रिक उपाय में। जैसे कोई बच्चा बचपन में स्कूल में होता है तो आ जब लिखते हैं ना, तो उसको पता नहीं लिख कैसे लिखना है, तो लेकिन वो घुमाते रहता है ना हाथ, वो उसका आनंद आता है, उसी में आनंद आता है। जैसे मम्मी ने बोला जो हाथ घुमाते रहा, वो घुमाते रहा। उसके बाद बोला इस प्रकार खींच के थोड़ा लंबा कर देते, उसको क्या पता इससे क्या होगा। लेकिन बाद में पता चलता आ सही, बाकी सब सीख जाते हैं। तो इस प्रकार शुरू शुरू में हम जब भगवत भक्ति में आते हैं, थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ता है, मतलब मैकेनिकल वे में करना पड़ता है। जब हम थोड़ा शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तब इंटरेस्ट ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। और इससे और एक चीज होता है, जब संग करते हैं, आप कोई साधु संग करते हैं, अगर सच्चा भक्त का अगर संग हो गया ना, तो आपका तुरंत आपका परिवर्तन आ जाएगा एकदम। दिस इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। जो कभी भी शुद्ध भक्त का संग हो जाता है आप लोगों का, तो आप देखिएगा तुरंत मन के अंदर एक परिवर्तन आ जाएगा। तो यद्यपि वर्तमान जीवन में हम लोग कोई भी शुद्ध नहीं है, हम तो सभी कोशिश कर रहे हैं, तो मैकेनिकल वे में स्टार्ट करते हैं शुरू में। उसके बाद धीरे 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 जब ग्रंथों पठन करेंगे तो शुद्धता आती जाएंगे।
तो एक चीज के पूरा आप लोगों को मैं अनुरोध करूंगा, जे 16 माला तो मिनिमम जो स्थायी भक्त है उनका तो परम कर्तव्य है। जो 8 के नीचे कर रहे हैं उनको टारगेट कर लीजिए 8 तक कैसे करें। 8 माला करने के लिए जो नया भक्त है उनको 40 मिनट, लगभग 40 से 50 मिनट समय लगेगा 8 माला करने के लिए। और जो एक्सपर्ट हो गया उनका, एक्चुअली माला जब हम करते हैं क्या करते हैं, ट्रूली ये चीज आप लोगों को समझना होगा। जब हम माला जप करते हैं क्या करते हैं, हम लोग वो मंत्र को पठन करते हैं। कौन सा, हरे कृष्ण को हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं महामंत्र। जितना मंत्र है इसका महामंत्र है। ये मंत्र जब बोलते हैं, बोलने का टाइम को हमको क्या करना है, भगवान का चरण देखना है, गुरुदेव का चरण देखना है, क्या करना है, नहीं कुछ नहीं करना है। हमें हमें मन को सुनने के लिए चालित करना है। क्या जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना है, जो बोल रहा है उसको सुनना है। एक तो मुंह को हम एंगेज कर रहे हैं, दूसरा कान को एंगेज कर रहा है। जब मन उसको सुनने के लिए एंगेज हो जाएगा तब मन इधर उधर नहीं भटकेगा। क्योंकि हम लोगों का ये जो ज्ञान है, महामंत्र है, ये महामंत्र इतना बार क्यों बोलना है, एक ही बार तो बोलने से चलेगा। आप लोग टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, जो टूथपेस्ट या कोको कोला का या किसी का भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एक दिन दिखाने से ही तो हो जाएगा। डेली क्यों दिखाते हैं, हर वक्त दिखाते रहते हैं, क्यों इतना पैसा क्यों खर्चा करते हैं, लाखों रुपया लोग खर्चा करते हैं, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जब बार 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 हमारा दिमाग में हैमरिंग करता है, वो जाके परमानेंट सीट पा जाता है यूएन में यूएन की तरह परमानेंट सीट हमारा दिमाग के अंदर बैठ जाते हैं। और वही चीज जब हमारा मस्तिष्क में काफी जाएगा ब्लॉक कर लेते हैं। हमारा दो प्रकार का मन होता है, एक होता है चेतन और एक होता है अवचेतन मन, है ना। चेतन मन जो हम पूरा दिन भर जो भी कुछ कर रहे हैं, चेतन मन वो उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। अवचेतन मन क्या करते हैं, अवचेतन मन जब हम चेतना जब खो डालते हैं, जैसे सोते रहते हैं, तब अवचेतन मन काम करते हैं। तो हम लोग जब सपना देखते हैं, सपना क्या है, अवचेतन मन का काम है डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करना, अरेंज करके रखना। तो दिन का किया हुआ या कभी भी सोचे हो वो डेटा को गलती से अरेंज करते वक्त हमारा दिमाग के ऊपर अगर फ्लैशिंग हो गया तो वो हम सपना में देखते हैं, है ना। तो सपना में जब देखते हैं तो दिन में हम जब जागृत रहते हैं क्यों नहीं सपना देखते हैं, क्योंकि हम जब ये जैसे जब हमारा चेतन मन इतना एक्टिव है कि अवचेतन मन बैकग्राउंड में काम करते हैं। तो हम लोगों का टारगेट क्या है, एक्चुअली टारगेट क्या है, हम लोगों का जो डेटाबेस है वो है अवचेतन मन के पास है ना, पूरा डेटाबेस। तो उसको भर देना है किससे, ए हरे कृष्ण महामंत्र से भर देना है। तो जब भी हम कुछ भी डाउनलोड करें तो वही बाहर आ जाए। इसका एग्जाम्पल एक बता रहा हूं, जैसे आपने एक लाइब्रेरी बनाया, लाइब्रेरी में बहुत बुक्स है, तो आप जाके मान लीजिए आपको बोला एक भगवत गीता यथारूप निकाल के लाओ, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, इधर भगवत गीता यथारूप कहाँ रखा हुआ है ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो वहां का जो इंडेक्स है लाइब्रेरी का, वो इंडेक्स में मारेंगे उसके बाद आपको मिलेगा, है ना। लेकिन अगर मैंने एक काम करता हूं, समस्त पुस्तक हटा देता हूं, देके वहीं भगवत गीता भर देता हूं पूरा लाइब्रेरी में, तो उसके लिए मेरे को कोई भी किताब ढूंढने का जरूरत पड़ेगा। किसी भी किताब अगर खींचेंगे तो भगवत गीता ही आएगा ना, या चाहे बिजली गुल हो जाए कुछ भी हो जाए, कोई भी एक किताब किसी को भी बोले जे भगवत गीता लाओ, कोई भी किताब खींच के लेके आएगा तो भगवत गीता लाएगा। तो हम लोगों का एंगेजमेंट है, भगवान ने 8 नंबर अध्याय का 5 नंबर श्लोका में बोला है, अंत काले च मामेव शरण मुक्त कलेवरम जो प्रयाति समद भावो याति नस्तत्र संशया। भगवान ने बोला मृत्यु के समय में भगवान जिसको शरण करके, भगवान को शरण करके अगर कोई देहो त्यागता है तो अवश्य भगवान का धाम प्राप्त करेगा या भगवान का भाव प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमको मृत्यु के समय में हम कैसे भगवान को शरण करें, ये बहुत बड़ा टास्क है, हार्क्यूलिन टास्क है। हमें पता नहीं है मृत्यु का समय कहां मृत्यु होगा, किस प्रकार होगा, और उस प्रकार स्थिति में हम भगवान को शरण कर पाए कि नहीं। लेकिन अगर मेरा लाइब्रेरी में पूरा अगर भगवत गीता भरा हुआ है, किसी भी हालत में कोई भी किताब खींचे तो कौन सी किताब आएंगी, भगवत गीता आएंगी। लेकिन लाइब्रेरी में हजारों प्रकार का किताब भरा हुआ है, तो उनमें से अगर कोई खींचे तो कौन सा किताब आ जाएगा मेरे को पता नहीं है ना। तो इसलिए हम लोगों का उपभास ये है कि हम मन को इस प्रकार से ट्रेंड करें कि कुछ भी बोले, लेट एनी सिचुएशन अराइज,
कुछ भी बोले तो हमको वही मंत्र याद आना चाहिए या भगवान का नाम याद आना चाहिए। मंत्र मतलब भगवान का नाम। तो ये है हमारा अवचेतन मन को ब्लॉक करने के लिए, जो कोई गलत चिंता या इधर उधर भटकने से रोकने के लिए भगवान को चरण में स्थापन करने के पहले हमारा शुद्धिकरण का जरूरत है। हम लोगों का भगवान भक्ति में सबसे बड़ा रोड़ा क्या पता है? भगवत भक्ति में सबसे बड़ा रोड़ा है, सुनते ही आप लोगों का मन खराब हो जाएगा, अहंकार। हम लोगों का जो अहंकार है, यही हमको भगवान के साथ जुड़ने नहीं देता। कौन सा अहंकार? मिथ्या अहंकार। क्या मिथ्या अहंकार? हम आत्मा नहीं, हम शरीर है, ये है सबसे बड़ा मिथ्या अहंकार है। और ये शरीर को लेके हम बहुत बड़ा बड़ा जल्पना कल्पना करते हैं। ये शरीर के साथ हमारा जितना भी उपाधि जुड़ा हुआ है, ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये उपाधि जो है हमारा तकलीफ देने का कारण है। जो भी, हम लंबा है, हम नाटा है, हम गोरा है, हम काला है, मेरा बाल है, मेरा बाल नहीं है, हम इंडियन है, अमेरिकन है, ये है, हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, ये है हमारा उपाधि। और ये उपाधि किनका है? ये शरीर का है। तो जब आप ये शरीर का, ये जब आप कभी भी, जैसे हमने कुर्ता पायजामा पहन के रखा, कल तो मैं पैंट शर्ट भी पहन लूंगा ना, परसों तो मैं कोट पैंट पहन के भी ऑफिस जाऊंगा ना। तो इसका मतलब मैं जो व्यक्ति वही रहा ना, ड्रेस चेंज करने तो मैं नहीं बदला। तो मेरा आत्मा, आत्मा है मेरा परिचय, और मेरा शरीर जो है ये ड्रेस है। तो ड्रेस का परिचय से मेरा परिचय व्यक्त करना कोई बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है। यद्यपि हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा ज्ञान का कमी है। कौन सा ज्ञान? दुनिया में बहुत ज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बहुत कुछ है। लेकिन स्पिरिचुअल ज्ञान बहुत कम है मनुष्य का, है ना? क्योंकि इसका कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आप देखिए हर चीज के लिए डॉक्टरेट वगैरह वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्राउंड में आपको पढ़ाई करने का कोई एक दो चार ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, कौन क्या पढ़ाते हैं ना। तो इसलिए हम लोगों का जो प्रकृत ज्ञान है, जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये ज्ञान अत्यंत जरूरी है। और जानबूझकर इस ज्ञान को हमसे अलग करके रखा गया है, आम आदमी से इसको अलग करके। दिस इज ए वेरी बिग कॉन्स्पेरेसी, आपको बोल सकते हैं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि ये ज्ञान को सबसे दूर रखा गया। इनमें हम लोगों का भी कमी है, क्योंकि हमें भी इंटरेस्ट नहीं है ना। हम लोग क्या करते हैं? पुस्तकें पढ़ो पढ़ो बोल के हाथ पैर जोड़ते हैं ना, सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं ना, जाइए भगवत गीता का क्लास कीजिए, भक्ति कीजिए, यही जीवन का चरम उद्देश्य है, बोलते रहते हैं। आप लोग भी बोलते हैं, लेकिन कोई सुनते नहीं है, क्योंकि मनुष्य का वो सुमेधा नहीं है। मेधा चाहिए भगवान भक्ति करने के लिए। एक तो भगवान का कृपा चाहिए, अपार कृपा, और दूसरा है मेधा भी होना चाहिए। ये जो फिजिक्स में डॉक्टरेट कर लिया, मैथमेटिक्स में डॉक्टरेट कर लिया, एमबीबीएस डॉक्टर है, माताजी भी है, तो इस प्रकार का जो डॉक्टरेट कर लिया, लेकिन डॉक्टरेट का मतलब क्या है? उस विषय में गंभीर तथ्य अनुसंधान कर लिया उन्होंने, ज्ञान अर्जन कर लिया, लेकिन वो ज्ञान कितना दिन के लिए चलेगा? हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी ईयर्स ये चलेगा? इस जीवन तक। उसके बाद आपका जो भी अचीवमेंट है पूरा जीरो हो जाएगा। आप लोगों का एक रिकॉर्ड मैंने शेयर किया था, हमारा कितना खाते हैं, 4 अकाउंट्स है बोल के एक शेयर किया था, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही था। वो ग्रुप में पड़ा हुआ है, यूट्यूब में पड़ा हुआ है, तो मैं संक्षिप्त कर रहा हूं। हम लोग का 4 अकाउंट होता है, बेसिक 4 अकाउंट होता है। फर्स्ट अकाउंट होता है बैंक अकाउंट, जहां पे हम धनराशि जमा करते हैं या हमारा प्रॉपर्टी रखते हैं। दूसरा अकाउंट होता है हमारा क्वालिफिकेशनल अकाउंट, जो हमने विद्या पठन पाठन किए, वो चयन में हमने परीक्षा दी या पास किए हैं, उसके लिए हमको एक प्रमाण पत्र देते हैं ना। और डिजी लॉक, डिजी लॉक। डिजी लॉकर में तो आज अभी शुरू हुआ है डिजी लॉकर, उसके पहले तो नहीं था। डिजी लॉकर अभी शुरू हुआ है। हम उसे और यूज कर रहे हैं ना। हाँ, तीसरा अकाउंट है इमोशनल अकाउंट है। तीसरा तीसरा अकाउंट है इमोशनल अकाउंट। इमोशनल अकाउंट क्या है? जो मैं सेंटर में हूं और मेरा पेरिफेरी में कौन है। मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का बच्चा हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी का भाई हूं। इस प्रकार मेरा जो रिलेशनशिप है मेरे को लेके। तो जो पहला 3 अकाउंट बोला, जो बैंक में खाता खुला किसका नाम से है? मेरा नाम से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर सर्टिफिकेट के ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है? मेरा नाम लिखा हुआ है। तीसरा जो मेरा इमोशन, जो मेरा रिलेशन है, जो इमोशन है फैमिली में जुड़ा हुआ है, किसके साथ है? मेरा नाम के साथ है। और चौथा अकाउंट होता है स्पिरिचुअल अकाउंट, वो होता है आध्यात्मिक अकाउंट। तो जो पहला 3 अकाउंट जो होता है, एजुकेशनल,
बैंक अकाउंट एंड इमोशनल अकाउंट, ये तीनों अकाउंट तुरंत जीरो हो जाते हैं जब किसी का मृत्यु हो जाता है। जिस किसी का मृत्यु हो जाता है तुरंत ये तीनों अकाउंट जीरो हो जाते हैं। क्यों? ना वो मृत व्यक्ति बैंक से पैसा उठा सकते हैं, ना उसका सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू है, ना उसका रिश्तेदार जो उनको अभी तक लेके घेर के रखे थे, हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल का बैंक में पैसा डाल रहे थे जब तक सांस चल रहा था, सांस बंद उसका डेड बॉडी कहलाते हैं, और उसको लाके तुरंत शमशान घाट ले जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं ना, और देर नहीं करते। तो हमारा जो 3 अकाउंट है ना तुरंत जीरो हो जाते हैं। और जो चौथा अकाउंट होता है वो होता है स्पिरिचुअल अकाउंट। वो अकाउंट कभी जीरो नहीं होता। भगवान, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भगवत गीता का शब्द को मैंने पुष्टिकरण दे रहा हूं। कैसे? 2 नंबर अध्याय का 40 नंबर श्लोका है, आप कभी लिख लीजिए, बाद में देख लीजिएगा। वो श्लोका में क्या बोलता है? नेहा भी क्रोमो नाशस्ति पत्ताबायो न विद्यते स्वल्पमोपश्य धर्मस्य त्रयाते महातो भयात। बोलते हैं जो नेहा भी क्रोमो नाशस्ति, कभी भी इसका नाश नहीं होता। किसका? अधिक्रम, इसका नाश नहीं होता। किसका? थोड़ा सा भी भक्ति का पथ में अगर आपने थोड़ा सा भी अग्रसर करके रखे खुद को, तो इसका कभी नाश नहीं होता। किस चीज का? भक्ति का। भक्ति का भी क्षय नहीं होता। तो क्या होता है? ये क्या करते हैं? बोलते हैं त्रयते महातो भयात, ये महान भाई से बचाते हैं। महान भाई क्या है? हम लोगों का सबसे बड़ा भाई क्या है? मृत्यु। तो मृत्यु भय से बचाते हैं। कौन? भक्ति। किस प्रकार भक्ति मृत्यु भय से बचाते हैं? हम लोगों का 2 नंबर अध्याय में 27 नंबर श्लोका में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? जातो सही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मो मितोश्च, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म होगा। तो अगर मेरा मृत्यु हो गया फिर पुनः जन्म होगा, फिर जन्म हुआ तो मृत्यु, ये तो चक्र चलते रहेगा। लेकिन जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उनको और जन्म मृत्यु नहीं होता। भगवान 8 नंबर अध्याय का 15 नंबर श्लोका में बोला है, मामुपेतु पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नापनुबंती महात्तान शायं सिद्धिम परमाम गता। भगवान ने बोले हैं जो मेरे को, भगवान को अगर किसी ने प्राप्त कर लिया तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो कहां जाता है वो भगवान का धाम में। एक्चुअली हमारा जो आत्मा है ना बिना शरीर के नहीं रह सकता है, शरीर इनको चाहिए। तो ये जो हम जो वर्तमान शरीर में है ये है भौतिक शरीर, और आध्यात्मिक जगत में जो भी है वो ड्रेस का नाम है चिन्मय शरीर या आध्यात्मिक शरीर है। तो वो शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी मरता नहीं है, वो चिरंतन, जैसे भगवान का शरीर है उस प्रकार। भगवान का शरीर कोई आम शरीर नहीं है, भगवान का शरीर है चिन्मय शरीर। थोड़ा सा सुनने में आपको ऑड टाइप लगेगा, ये इस प्रकार का तत्व यही है। तो भगवान के बारे में जब हमारा ज्ञान अगर संपूर्ण रूप से आ जाएगा, तत्वगत रूप से कोई अगर भगवान का ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, वो भी जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर आ जाते हैं। भगवान क्या बोला 4.9 में, 4 नंबर अध्याय का 9 नंबर श्लोका में बोलता है, जन्मो कर्मो चौमे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सहर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जो जन्म और कर्म है अत्यंत दिव्य है। जिन्होंने इसको जान लिया, तत्वगत रूप से जो जान लिया, वो ये शरीर त्यागने के बाद दोबारा ये शरीर धारण नहीं करता और शरीर धारण नहीं करता। तो इसका मतलब है हम लोग जब जीवित है तो हम लोग को शरीर पाने में क्या तकलीफ क्या है? अच्छा तो है ना, हम लोग अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, खा रहा है, घूम रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कहां से हम यहां आए और यहां से कहां जाएंगे, हमें पता नहीं है। तो इस समय में हमें भले ही अच्छा जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट क्या होगा वो पता नहीं है। तो जो दूरदर्शी व्यक्ति है, जो दूर तक सोचता है, वही फ्यूचर का प्लानिंग करता है। जो डेली लेबरर्स होता है वो डेली के लिए सोचता है, जो ऑफिस में काम करता है उसको 1 महीने का, लेकिन जो मालिक होता है वो 10 साल 20 साल 25 साल के बारे में सोचता है, उसका कंपनी के बारे में, है ना। लेकिन जो देश का प्रकृत रूप से राजा होता है वो सोचता है कि 100 साल मेरा नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे चलाएगा राज, इस प्रकार सोचते हैं। तो हमको ये सोचना होगा कि हमारा जो इस जीवन के बाद क्या है। यही इंटेलेक्चुअल, यही है इंटेलेक्ट, यही है बुद्धिमत्ता। जो 10 20 साल 50 के लिए नहीं सोच रहा है, जो 500 1000 2000 5000 साल के लिए जो सोच रहा है, वो है इंटेलेक्चुअल व्यक्ति। तो वही हमको सोचना है जो हमारा ये जन्म के बाद क्या होगा, कौन देंगे ये ज्ञान, कहां से मिलेगा।
तो वही है भगवत गीता का ज्ञान, जो हम आत्मा है और आत्मा कभी मरता नहीं है। ये आत्मा बार बार जन्म, आत्मा बार बार शरीर त्यागता है, शरीर ग्रहण करता है। और जब भी कभी शरीर प्राप्त करेंगे तो हमको वही तकलीफ के अंदर से जाना होगा। क्या तकलीफ? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जरा मतलब ओल्ड एज और व्याधि मतलब बीमारी। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं जिसका बीमारी हुआ है, वो छोड़ के और किसी ने दवाई पिया या खाया और ठीक हो गया, ऐसा कभी है आप लोगों का नजर में है? नहीं है। ये स्वयं को भोगना होगा। तो जब इसमें डरने का कुछ नहीं है, डरने का नहीं है, हमें क्या है, ज्ञान अर्जन करना है। आप लोग सोच लीजिए, दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बीइंग इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ह्यूमन मनुष्य जीवन में रहते हुए हम लोगों का ये सुवर्ण सुजोग, सुवर्ण इन द सेंस गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम हमारा मनुष्य जीवन का सार्थक करें। कैसे हमारा मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएंगे? कि हमारा जीवन का सही दिशा में लेके जाना है। कहाँ जाना है हमारा? तो ये ज्ञान अर्जन करने के बाद ज्ञान कहां से मिलेगा? दो प्रकार से ज्ञान आता है। आइदर श्रवण करना होगा कान के जरिए, या पठन करना होगा। तो पठन क्या करना है कि जो ऑथोराइज बुक है वही पठन करना है। और श्रवण किससे करना है? जो ऑथोराइज पर्सन है, गुरु परंपरा में आए हैं, गुरु का। और जो भी व्यक्ति जो भी बोलेगा वो बात, इट शुड बी सपोर्टेड बाय द शास्त्र एंड गुरु। कोई भी बात कोई भी बोले, हम उसको ग्रहण नहीं करने वाले हैं जब तक वो गुरु एवं शास्त्र द्वारा सपोर्टेड नहीं होगा, है ना। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके हम ज्ञानी नहीं बनना है। हमको भगवत गीता का यथारूप पुस्तक देख के, प्रभुपाद का वाणी सुन के हमको एनरिच करना है। तो हमें अभी क्या करना है, अभी एक्शनेबल में बोल रहा हूं। आप लोग जो जपा नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, आपको थोड़ा सा भी और एफोर्ट लगाना होगा, लगा के जपा का संख्या बढ़ाना होगा। एक्चुअली जपा जो है आप लोगों का इंप्रूवमेंट लाएगा, भक्ति का जीवन में अग्रगति तभी होगा जब तक जपा ठीक से नहीं होगा। तब तक जपा एक्चुअली है डिटर्जेंट, है ना। तो डिटर्जेंट के बगैर आप जितना भी कॉस्टली वॉशिंग मशीन हो और उसके अंदर कपड़ा डाल दो, देखिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आधा घंटा तक चला दो, 45 मिनट चला दो, कपड़ा साफ नहीं होगा। चाहे जितना भी बड़ा प्रीचर है, जब तक आप जपा में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आपका मन का शुद्धिकरण नहीं होगा। हाँ, अच्छा वॉशिंग मशीन हो तो धोने में सुविधा होगा, लेकिन डिटर्जेंट जरूरी है, और भक्ति का डिटर्जेंट है जपा। तो मैं सबको अनुरोध करूंगा, जो एक कर रहे हैं वो दो करने का प्रयास करे, कोई ज्यादा नहीं, दो करने का प्रयास करे। थोड़ा सा आप खुद को तकलीफ दे दो, थोड़ा दे ही दो तकलीफ। और आप सोच लो कि जो ये प्रभु जी का बात सुन के कर रहा हूं, आप आपके लिए ना करो, कम से कम हमारे लिए कर दो, ठीक है। इतना आप सोच लो कि हमको बढ़ाना है, क्योंकि आप अकेला नहीं है, बहुत है जो 64 माला करते हैं डेली, बहुत है 32 माला करते हैं, और बाकी 16 माला तो सभी करते हैं, जितना भी भक्त है सब 16 माला मिनिमम करते हैं। तो आप हो जाएगा, हो जाएगा। आज आपको बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं करने के लिए, आप ही कुछ दिन के बाद बोलेंगे प्रभु जी मैं भी 16 माला के ऊपर चले गया, तो थोड़ा सा पेन ले लीजिए, हो जाएगा। तो हमको क्या कि अभी तक हमने जो जो सीखे हैं उनमें क्या क्या सीखे हैं? प्रभुपाद का मंत्र सीखे हैं, पंचतत्व का मंत्र सीखे हैं, चैतन्य महाप्रभु का मंत्र सीखे हैं, कृष्ण का मंत्र सीखे हैं, राधा रानी का मंत्र सीखे हैं, और मंगलाचरण का पूरा फॉर्मेट आप लोगों को बताया क्या है। और जपा, जपा के ऊपर हमको बहुत ज्यादा जोर देना है। और नेक्स्ट किया था, बोल लेते हैं आज का जो वैष्णव प्रोग्राम प्रणाम था। हाँ माता जी। वैष्णव प्रणाम मंत्र भी सीखा आज। वैष्णव वैष्णव प्रणाम मंत्र वो है, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये है वैष्णव प्रणाम मंत्र, है ना। हम किसी फिर को भी फिर खाते का बताया और फिर मंत्र का बताया इम्पोर्टेंस, भक्ति हाँ, का मंत्र तो और ये, खाते का, फिर खाते कितने हैं। हाँ, तो हमें जो ये जो हमारा सिलेबस का जो ये था, लगभग हम कवर कर लिए सिलेबस में जो था। आज का जो था मेनली जपा के ऊपर ज्यादा था, एम्फसाइज करना था। और बाकी जो भक्ति का अंश है वो तो आप लोगों को बताते ही गया मैंने। भक्ति का अंश ये है कि हमको ज्यादा से ज्यादा
पठन करना है। क्या पठन करना है? भगवत गीता श्रवण करना है, प्रभुपाद की वाणी और गुरु महाराज के वाणी श्रवण करना है। और क्लास में जो आपको मेंटर है, क्लास दे रहे हैं, वो अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उनको भी एक्सेप्ट करना है। और धीरे धीरे हम भगवत, अभी ये है हमारा लास्ट क्लास बिफोर एग्जाम। और इसके बाद एक एग्जाम होगा जिसका क्वेश्चन दिया हुआ है लास्ट में, उसी क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, जो पठन किए वो ये है। और उसके बाद हम लोग भगवत गीता का क्लास शुरू करने वाले हैं। क्योंकि मैं एक चीज देखा, वीकली वंस इज नॉट गुड इनफ। भक्ति के लिए अगर किसी को साथ में लेके चलना है तो डेली चाहिए, नित्यम भगवत सेवा होना चाहिए, नित्यम। आधा घंटा, 45 मिनट, 20 मिनट, जो भी है, इट शुड बी रेगुलर। तो सुबह हमारा जपा सेशन में तो होता है। जो जपा में कौन नहीं ज्वाइन करते? सीमा माता जी शायद जपा में नहीं ज्वाइन करती है, और बाकी सबको ही मैं देखता हूँ ज्वाइन करते हैं। महेश प्रभु जी को ज्वाइन करते हुए मैंने नहीं देखा। बाकी सबको ही ज्वाइन, ममता मित्तल माता जी, नीतू शर्मा माता जी, पूजा माता जी, उषा माता जी को ज्वाइन करते हुए नहीं देखा कभी। और बाकी तो आप लोग, रितु माता जी, सिल्की रस्तों की माता, आप लोग ज्वाइन करते हैं, आप लोग तो पठन भी करती हैं। तो ज्योत्सना माता जी दूसरा सेशन में ज्वाइन करती होंगी, है ना? तो कोई बात नहीं, जहां भी आप ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा शेड्यूल चेंज करना होगा। एक्चुअली और भी काफी गहरा बात बोलनी थी, लेकिन ये जो सेशन है ये एक्चुअली बेसिक अंश कवर करने के लिए। एक चीज आप जान लीजिए, भगवान जिसको ज्यादा सुविधाएं देते हैं, इस जीवन में ज्यादा सुख दिए हैं, भगवान उससे ज्यादा प्यार नहीं करता है। सुनने में आपको खराब लग रहा है, लेकिन भगवान जिससे प्यार करता है उसको ज्यादा सुख नहीं देता, उसको तकलीफ में रखता है। क्यों? क्योंकि तकलीफ में अगर होंगे तभी उनको, जब आपका पेट खराब होता है तभी दही भात, दही चावल खाते हैं ना, मतलब तभी अच्छा खाना खाते हैं। बाकी तो नहीं तो मोमो, चाइनीज, फास्ट फूड वगैरह वगैरह कुछ भी हम डाल देते हैं, कबर खाना की तरह, है ना। लेकिन हम अच्छा चीज कब लेते हैं? जब हम विपदा में आते हैं। भगवान को कब शरण करते हैं? जब विपदा में होता है ना। तो इसलिए बोलते हैं भगवान जिससे प्यारा है, भगवान उनको तकलीफ देखो, बोलते हैं दिस प्लेस इज नॉट सेफ बेटा, प्लीज कम बैक टू मी। तो ये ज्ञान भी देते हैं, बोलते भी हैं। तो इसलिए हमको हमेशा ये सोचना है कि भगवान हमको अगर कहीं दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, इसका दो कारण है। एक कारण है मेरा कृत कर्म का फल, मैं कभी कभी गलत काम किया है, उसका फलस्वरूप मेरे को ये पनिशमेंट मिल रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा है भगवान मेरे को हमेशा सतर्क कर रहा है कि ये दिस प्लेस इज नॉट सेफ, डोंट ट्राई टू स्टे परमानेंटली हियर। हम यहाँ पे स्थायी रूप से नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कोई भी अभी तक नहीं जी पाया। और हम कोई भी बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर बाबू और डॉक्टर मैडम जो भी हो दवाई देते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो आपको थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं, मरने से बचा नहीं सकता। मरने से कोई नहीं बचा सकता। एवरीबॉडी हैज टू डाई वन डे। इससे बड़ा सत्य दुनिया में कुछ भी नहीं है। और यही सबसे बड़ा भय है, इसको ही बोलते हैं महान भय। तो बोलते जो भक्ति के पथ में होता है तो उसका मृत्यु का भय से वो निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं मृत्यु कुछ नहीं, ओनली दिस इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द बॉडी। एक शरीर से दूसरा शरीर चेंज करने का एक प्रक्रिया है। इसमें दो चीज होता है, बॉडी चेंज करने का दो चीज। पहले तो हम पुराना कपड़ा खोल देते हैं, उसके बाद नया कपड़ा पहनते हैं ना। इस प्रकार ये शरीर त्यागने के बाद नया शरीर धारण करते हैं। तो शरीर त्यागने का प्रोसेस को बोलता है मृत्यु, और शरीर धारण करने का प्रोसेस को बोलता है जन्म। तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। हम लोग कुत्ता बिल्ली रहे होंगे, पेड़ मेड़ बहुत दिन तक रहे होंगे, रास्ता की साइड में पेड़ रहेंगे, उसमें आके किला ठोक दिया किसी ने आके, हाँ, किला ठोक दिया। देन कितना दिन तक रस्सी बांध के देते हैं, तार बांध देते हैं ना। वो तार तो बढ़ता नहीं, लेकिन पेड़ बढ़ जाता है और वो तार बंधा हुआ रहता है। कितना कष्ट होता होगा। हमारा अंगुली में छोटा, अगर अंगूठी छोटा हो जाता है, अंगूरी एकदम सूज जाता है ना, एकदम दब जाता है, कितना कष्ट होता है। या कोई चूड़ी इस प्रकार का कोई टाइट हो जाता है, कितना कष्ट होता है। उतना पेड़ को भी होता है। उनका चेतना काम है, लेकिन उनको तकलीफ होता है। तो इस प्रकार का तकलीफ हमने झेल के आए हैं। तो इस जीवन में क्यों हम मौका छोड़ेंगे? क्यों हम इस जीवन का उपयोग नहीं करेंगे? तो इस जीवन का जो उपयोग नहीं करेंगे वो उतना बुद्धिमान नहीं है। जैसे मान लीजिए, ये जो हम जो कर रहे हैं, शुरू का क्लास में आप बोले थे, हम बोले थे, हम इस जीवन में क्या कर रहे हैं? हम लोग चार काम करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। खाते हैं, सोते हैं,
संतान उत्पन्न करते हैं, और भाई पने से, भाई या डर से हम चिल्लाते हैं, पुलिस का सपोर्ट लेते हैं, कुछ भी करते हैं ना। तो ये पशु भी करते हैं, ये पशु भी करते हैं। तो पशु और मेरा, हम में क्या फर्क है? तो मनुष्य में फर्क ये है कि मनुष्य धर्म धर्मो ही तेषां अधिको विशेषो। ये श्लोक का अति सुंदर रूप से बताया गया है। आहार निद्रा भय मैथुनं च समन्नम एदत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषां अधिको विशेष धर्मे न ही न पशुभीर समान। अगर धर्म नहीं है तो पशु के बराबर है। धर्म क्या है हमारा? हमारा धर्म क्या है? सनातन हिंदू, ये धर्म नहीं है, ये बिलीव है, ये बिलीव सिस्टम है। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ गॉड। हम भगवान का अंश है, और अंश का काम है पूरा का सेवा करना है। यही है हमारा धर्म। बस, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी में हो, किसी भी जगह पे हो, हमारा जीवन का पर्पस है, हमारा बिगर पर्पस क्या है? भगवान का सेवा करना, यही है हमारा धर्म। लेकिन हमने इसको अलग अलग रूप से प्रकाश करते करते अलग अलग रिलीजियन, कम्युनिटी, बहुत कुछ बन गया है ना। तो भगवत गीता से यही ज्ञान हमको मिलता है एक्चुअली। प्रकृत ज्ञान जो है भगवत गीता से मिलेगा। बाकी जो ज्ञान है इसको तो अज्ञान बोल के रखे हैं, है ना। भगवत गीता का एक जगह पे है, इसको अज्ञान बोला है, अज्ञान भगवान के बारे में, और ये जो जगत चलने के बारे में, जैसे 25 तत्व का बात बोला है। 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 इंद्रिय विषय समूह, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, पंचो तत्व। पंच तत्व क्या है? पंचभूत, माटी जल, मिट्टी जल, अग्नि वायु और आकाश, और है मन बुद्धि अहंकार और प्रधान। यह है 24 तत्व। इसके बारे में अगर ज्ञान अर्जन करते हैं तो एक ज्ञान है। बाकी चीजों के बारे में जब ज्ञान अर्जन करेंगे वो सब अज्ञान है। ये 13 नंबर अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये मोटा मोटी ये है आज का क्लास का आउटलुक था। अभी आप लोगों को क्या चाहिए, मतलब आप लोग क्या चाहते हैं, उसके बाद मैं क्या चाहता हूं आप लोगों से, वो मैं बताऊंगा। आप लोगों का क्या, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसका नजर आपके लिए क्या करें, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप लोगों का चाहत क्या है? व्हाट एक्सटेंट यू वांट सपोर्ट फ्रॉम अस, क्या क्या चाहते हैं? उसके बाद मैं बोलूंगा मैं क्या चाहूंगा आप लोगों से। आप लोग क्या चाहते हैं, बोलिए, एक एक करके बोलिए। रितु गर्ग माता जी तो आप लोग तो है ही, आप लोग तो भक्ति कर रहे हैं। सिल्की रस्तों की माता है, आप भी भक्ति कर रही है। तो सीमा माता जी आप क्या सपोर्ट मांगती है, आप बोलिए। आप तो नए हैं, आप बोलिए क्या सपोर्ट मांगते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं? दंडवत प्रणाम, हाँ, बोलिए। प्रणाम। प्रभु जी, मुझे तो बस दिनचर्या ऐसी है कि प्रभु के नाम से जुड़ी है, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। तो बहुत जुड़, मतलब आध्यात्मिक है, जुड़ रही हूँ नित्य कर्म में, भगवान का ही, सारे भगवान की कृपा से ही काम हो रहा है, पर समय का अभाव है प्रभु जी। समय का अभाव है, ठीक। तो सुबह से और 8:30 ऑफिस के लिए निकल के 8:30 घर में आना, फिर वो बच्चे, दिक्कत है। बस मैं हाँ, चाहती हूँ मैं जुड़ी रहूं, मैं छोड़ना नहीं चाहती मैं। आप जो जैसे ऑफिस में जाते हैं, कितना दूरी है आपका घर से ऑफिस जाने का? मैं 30 पर्सनल। किलोमीटर सर, वो 2 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, सुबह तो जाम होता है ना। 1 घंटा 2 घंटे लग, आप खुद ड्राइव करती है? ये खुद ड्राइव करती हूँ, हाँ, दैट इज। तो आना जाना वो बहुत समस्या थोड़ा। ड्राइव नहीं करती तो एक सुविधा था कि आप श्रवण कर सकती थी, लेकिन श्रवण ड्राइव। तो मैं करते हुए जाती हूँ, मतलब मैं सारा जाप लगाती हुए जाती हूँ, सब मैं भी वो श्रवण ड्राइव करता हूँ, मेरा भी 1.5 घंटा लगता है जाने में, आने मैं में भी। श्रवण करती हूँ, हाँ। लेकिन अब तो वो जो श्रवण, जो पहले कुछ और करते थे, अब वो सब खत्म हो गया। श्रवण हम यही करते हैं, आपका क्लास सुनते हुए कभी जाते हैं, कभी हम वो अपने प्रभुपाद जी का जाप सुनते हुए जाते हैं, आते हुए भी यही करते हैं, पर समय नहीं दे पाते। हाँ, तो कोई और ड्राइव करता तो आप फोकस कर पाते, लेकिन मैं कभी इनकरेज नहीं करता हूँ कि सुनते सुनते ड्राइव करो। दिस इज नॉट ए प्रभु प्रैक्टिस, जी क्योंकि तो कान उसमें में सुनते हैं बस, हाँ। उसमें तकलीफ है नहीं, एक्सीडेंट होने का डर है। कंसंट्रेशन अगर आप ज्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं कभी सुनते सुनते तो हाँ, हाँ जी, हाँ तो जी। ये कोई अच्छा उपाय नहीं है। मैं खुद सुनता हूँ, लेकिन मैं भी पछताते रहता हूँ। दिस इज नॉट ए राइट प्रैक्टिस। ये नहीं है। आपको आपको जो एग्जिस्टिंग टाइम है, भगवान से प्रार्थना करना होगा। भगवान
कि दूसरा ढंग से प्रार्थना कीजिए। सुबह और 10 मिनट टाइम निकालिए, आप एक माला जाप रही है और एक माला निकालिए शाम के लिए। किसी भी मतलब थोड़ा सा भी आपको कष्ट करना पड़ेगा माता जी। वो तो मैं निकाल लूंगी, माला मैं निकाल लूंगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं शाम को दो, सुबह दो, वो मैं पढ़ लूंगी। भगवान क्या बोलते हैं सुनिए, एकदम भगवान परिष्कार रूप से बोलते हैं। तेषां सततो युक्तानाम भजतां पीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। ये भगवान का जिम्मेदारी बन जाता है, आपको कैसे बुद्धि देंगे। ओनली थिंग मेरा कर्म मैं ठीक ढंग से कर रहा हूं कि नहीं। तो बोलता है तेषां सततो युक्तानाम, हमेशा इस प्रकार युक्त होके क्या करते हैं, भजतां पीति पूर्वकम, प्रेम के साथ भगवान का भजना करते हैं। अगर इस प्रकार करते जाएंगे तो वही भगवान का जिम्मेदारी बन जाते हैं कि हमको ददामी बुद्धि योगम तम। तो उसको भगवान बुद्धि देते हैं। किस किस प्रकार बुद्धि देते हैं, जिस बुद्धि का उपयोग करके वो मेरा पास आ जाए। ये टेन टेन का, मंत्राचार्य। 10-10 का है। जो तो श्लोकी गीता का 3rd नंबर श्लोका है। तो क्या बोलते हैं भगवान, तेषां शततो युक्त नाम भजतां प्रीति पूर्वकम ददामी, मतलब देते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम येनो मायु पायन्ते थे, जैसे मेरा पास आ जाए। तो अगर किसी को भी भगवान कष्ट दे रहा है तो आप जान लीजिए भगवान आपको याद दिला रहा है, बेटा दिस इज नॉट ए सेफ प्लेस, डू नॉट ट्राई टू मेक योर परमानेंट एड्रेस हियर, प्लीज गेट आउट ऑफ दिस चंगुल ऑफ मया। जो भी जिसको भी ज्यादा सुविधाएं भगवान दे के रखे हैं वो ज्यादा माया द्वारा आच्छादित रहेंगे। ये संभावना बहुत ही कम है कि आपका घर में प्लाज्मा टीवी होगा या एलसीडी होगा, 55 इंच वाला इंटरनेट लगा रहेगा, 1000 चैनल होंगे और आपके पास समय है आप टीवी नहीं देखेंगे। इस प्रकार का कभी भी कतिपय संभव नहीं है। लेकिन जिसके पास वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला डब्बा है और टेरेस्ट्रियल एंटेना लगा हुआ है, वो टीवी देखने की इच्छा नहीं होगा, ज्यादातर टाइम वो और किसी काम में व्यस्त रहेंगे रहेंगे ना। तो इस प्रकार जिसको भौतिक सुख भगवान ने ज्यादा दे दिया, मान लो भगवान ने आपको प्रिविलेज नहीं दिया, आपको फंसा दिया, क्योंकि आपका जीवन का सही उद्देश्य का रूप में आप व्यवहार नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को अगर सुविधा है, मेरे पास एक गाड़ी है, 2 गाड़ी है, 3 गाड़ी है, 2 मकान है, हम सोचते हैं, खुश रहते हैं ये सोच के कि अच्छा तो चल रहा है, क्यों परेशान होना है। लेकिन हमें पता नहीं है कौन सा ईएमआई फट से आएगा और मेरा बैलेंस शीट बिगाड़ देगा। अगला जीवन में क्या होगा हमें कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए इस जीवन का सही उपयोग करना है। लब्धा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, बहुत जन्म के बाद ये जीवन हमको मिला है और इसको सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। ये एक श्लोका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है, जो ना कैंटो का 11 ना 23 होगा शायद। तो उसमें ये बोलता है लब्धा शुद्र, 1 मिनट में आपको श्लोका बोल ही देता हूं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, मैं अक्सर उसको यूज करता हूं। कौन और सा अध्याय है प्रभु जी? भागवतम का है। भागवतम का है। हम्म। लब्धा सुदुर्लभम इदम, लब्धा सुदुर्लभम इदम बहु संभावन्ते मनुष्यम अर्थदाम अनित्वम ओपी यह धीर तुन्नं जातेत नापतेत अनुमित्तु जावं निश्चयाशत विषय खोलू सर्वोत्त सात। यह है श्लोका। ये बोलता है कि जो लब्धा सुदुर्लभम इदम, ये जीवन मिला है, बहु संभावन्ते, बहुत जन्म के बाद ये जीवन मनुष्य जीवन मिला। तो इसको कतिपय ऐसे बेकार में नष्ट नहीं करना है, इसका सही उपयोग करना है। और ये सही तुरनंग जतेत ना पतेत, इसको गिरने नहीं देना है। तुरंत इसको क्या करना है, तुरनंग जतेत ना पतेत अनु मृत्यु जावन निश्चय विषय खुलू सर्वोत्त सत। तो इसको सही उपयोग करके ये जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आने के लिए उपयोग करना है। ये मनुष्य जीवन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। ये पशु जैसे इसको खर्चा नहीं करना। एक आदमी पायलट जो बनता है ना, पायलट बनने के लिए उसको सीपीएल लेना पड़ता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस है ना, उसके लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, बहुत उसको रिगोरियस ट्रेनिंग लेना पड़ता है, उसके बाद वो पायलट बनता है। अगर पायलट का लाइसेंस मिल गया उसको, उसके बाद वो लाइसेंस लेके अगर ट्रैक्टर चलाता है तो सही उपयोग हो रहा है लाइसेंस का? नहीं हो रहा है ना। ट्रैक्टर चलाने के लिए तो आरटीओ से लाइसेंस ही गुड इनफ है ना, लाइसेंस भी नहीं लगता ट्रैक्टर चलाने के लिए, लगता नहीं ना। लेकिन अगर पायलट का लाइसेंस लेके अगर कोई ट्रैक्टर चलाता है तो सही उपयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हमारा मनुष्य जीवन पाने के बाद अगर हम भगवत भक्ति में नहीं उपयोग कर रहे हैं तो सही उपयोग नहीं हो रहा है। ये तो कुत्ता सियाल बिल्ली भी करता है, तो यही करना है, तो उनमें हमें क्या फर्क है। तो यही श्लोक हम पहला दिन से पढ़ रहे हैं।
पहला दिन से हम इसी श्लोक निद्रा भाई मैथुन पहला दिन से पढ़ रहे हैं हम। तो ये चीज हमको रखना होगा, भगवान ने हमको ये जीवन दिया है और इस जीवन का सही उपयोग करना है। किसे? जैसे एकदम एकदम भगवत भक्ति के लिए यूज करना है। आपको एक ही जीवन देना है, बाकी आप सोच लो कितना बार कितना प्रकार का जीवन बिता के आए हैं आप। और अभी हम लोग क्या है, जेल के अंदर है और जेल का गेट के सामने आ चुके हैं हम। चाबी से गेट खोलना है, बाहर जाना है। आप लोगों को एक स्लाइड दिखाया था, मैंने दिखाया था ना? हम्म, याद है? याद है आपको? एक स्लाइड दिखाया था, पीपीटी 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 ग्लोब, इस चीज का था। ग्लोब पीपीटी एक दिखाया था मैंने। किस चीज से रिलेटेड था प्रभु जी? वो दिखाया था, ग्लोब पीपीटी आ गया। तो उसमें दिखाया था जो मनुष्य कैसे जेल का अंदर है, जेल के अंदर मनुष्य किस प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रजाति वाला। देखते हैं, वो पीपीटी मिल जाए तो अभी तुरंत दिखा देंगे। नहीं, हाँ, इसमें तो नहीं दिखाया आपने इस क्लास में मेरे ख्याल। हाँ, आपको दिखा, मिल गया। दिखाया था माता जी। आप लोगों को दिखा, पुनराय दिखा रहे हैं, दिख रहा है? आ गया। एक दो तीन चार करते करते 36500 दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ जी, दिख रहा है। अच्छा, ये 365 दिन और 1000, 365 दिन और 100 होना चाहिए। ये है बोम्भा का। ये एक जो लिखा है बोम्भा का एक दिन है ना? बोम्भा का एक दिन का मतलब क्या है? 430 करोड़ साल होता है। बोम्भा का एक दिन कितना होता है? हम लोगों का 430 करोड़ साल है। तो एक 400, को 430 करोड़, फोर हंड्रेड करोड़। थर्टी लिटरली 432 है। तो 432 करोड़ साल ये चलते रहता है। उसके बाद 432 के लिए चक्र बंद रहता है, फिर 432 के लिए चलता है। तो ये 432 को बोलते हैं एक कल्प, एक कल्प। तो इसी दिन ही एक जीवन चलते रहता है। मतलब ये दुनिया अगर जो जिंदा है ना, ये 432 करोड़ के लिए है। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। कितना दिन के लिए खत्म होगा? 432 इतने ही दिन के लिए खत्म हो जाएगा। करोड़ साल के लिए। 432 करोड़ साल। हाँ, तो इस प्रकार चल रहा है। अभी ये जो रिंग है, ये रिंग क्या है? ये रिंग है 432 ईयर्स का एक रिंग है ना? अभी कैसे चल रहा है वो रिंग? ये है, वो रिंग को यहां लेके आ गया। वो जो नारंगी रंग के था ना रिंग, वो रिंग को यहां लेके आ गया। ये जो एक लिखा हुआ रिंग था एक, उस रिंग को मैंने खींच के यहां लेके आया। ये देखिए, दिखने को मिल रहा है। ये रिंग में जब हम घूम रहे हैं, किस प्रकार घूम रहे हैं? कभी मनुष्य, कभी गाय, कभी कुत्ता, कभी सिंह, कभी पक्षी, कभी पेड़, कभी जलज, कभी कीड़ा, कभी सरीसृप, कभी जानवर। तो इस प्रकार से हम घूम रहे हैं। 9 लाख है एक्वेटिक, सारी पानी का प्रजातियों में घूम लिया। है। हाँ, ये 84 लाख है टोटल, 84 84 लाख। है। ये घूमते रह रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, है ना? तो घूमते घूमते आप यहां पे आए, कहाँ? गेट के पास आए। देखते हैं गेट कहाँ है। ये चलिए, इसको इस पर लगाए हैं। एक गेट है, ये है जेल। जेल के अंदर अलग अलग प्रकार का ये जो धरती है, ये जेल मान लीजिए। और यहाँ कौन सा है? ये सिंह है, ये सूअर है, ये कुत्ता है, ये पेड़ है, ये कीड़ा है, ये सरीसृप है, ये जो जानवर है, ये पक्षी है, ये गाय है, ये मनुष्य है। और मनुष्य कहाँ पे है? गेट के पास है। ये गेट से आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन बाहर आने के परिवर्तन में अगर आपने कोई गलत काम में इंगेज हो जाए तो फिर चक्र घूमते रहेंगे आप। लेकिन अगर गेट के पास आके गेट को खोल के बाहर आ जाओ, आने का रास्ता बता दिया कैसे बाहर आ सकते हैं, भगवान का नाम जपो और निकल के आ जाओ, तो आप ये जेल से मुक्त हो जाएंगे। जेल क्या है? ये दुनिया को जेल बोल रहे हैं। दुर्ग, दुर्गा देवी जो यहाँ का अधीश्वर है, देवती देवी है, वो हमको रक्षा कर रहा है। माया देवी जो है, माया का बंध, ये जो जेल का जो बंधन है ना, ये क्या है? तीनों गुणों से बना हुआ है। प्रकृति का तीनों गुणों से बना हुआ है। तो वो एक गुण के बाहर जो निकल जाएगा, ये यह बंधन में फंसेगा ही नहीं है, बाहर आ जाएगा। और उसके बाद उसको भगवान का चरण मिलेगा।
तो ये एक छोटा सा मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था समझाने के लिए, ठीक है ना। तो यही बोलने चाह रहा था। तो हमको हमारा जीवन का उद्देश्य समझना होगा, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर जीवन का उद्देश्य समझ गया, एक्शन में जाएंगे। लेकिन जो बच्चा होता है उनको पता नहीं चलता कि स्कूल जाने का कारण क्या है, उसको पता नहीं चलता। मम्मी पापा धक्का मार मार के बताते हैं, लेकिन जो मैच्योर हो जाते हैं उसको पता चलता है ना एजुकेशन के कारण क्या है। तो हम लोग जब भक्ति में शुरू शुरू में आता है, कोई किसी को पकड़, उसके बाद धीरे 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 जब वो स्वयं समझना शुरू करते हैं, तब उसके ऊपर फल मिलता है। ज्योत्सना माता जी हैंड रेज करके रखे, कुछ बोलने चाहेंगी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। मैं सुबह के कोई सेशन अटेंड नहीं कर पाती हूँ और मुझे इच्छा बहुत होती है, लेकिन ना अब मैं भी जॉब करती हूँ और मिस्टर का जॉब यानी शिफ्ट वाइज है, तो बहुत लेट तक यानी होता है उनका आना। तो वही है, मुझे बहुत ये लगता है, इच्छा तो होती है लेकिन अटेंड नहीं कर पाती हूँ। एक्चुअली आप लोगों को भगवान सबको तो सब प्रिविलेज नहीं दिया। जिसके पास जो, जी अब के पास कुछ ना कुछ तकलीफें है ना। इस दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा जो बोलेगा मेरा कोई तकलीफ नहीं है, वो सन्यासी होगा। और जिसका कोई तकलीफ नहीं है वो सन्यासी होगा, सब त्याग दिया जिन्होंने। तो हम लोग भौतिक जगत में है माता जी, हम लोग संसार में हैं। हम लोगों का सबका कुछ ना कुछ समस्याएं है। तो इसके अंदर से आपको ये सोच लेना होगा, भगवान आपको और जॉब दिए हैं, अच्छा छात दिए है सर के ऊपर, खाना सब कुछ है, संतान है, सब कुछ चल रहा है आपका जीवन। लेकिन जीवन ये दोबारा रिपीट होगा कोई गारंटी नहीं है, है ना। तो इसलिए क्या करना होगा, इसी गाड़ी में बैठे ही हमको गंतव्य स्थल में पहुंचने का बंदोबस्त करना होगा। इसके लिए थोड़ा प्लानिंग करना होगा, आपका शेड्यूल के अनुसार आप किस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग में नहीं कर पाते तो शाम को कीजिए, लेकिन करना होगा माता जी। एनी वे वी हैव टू डू इट, वी कैन नॉट एस्केप। अगर एस्केप कर लेते इतना ज्ञान मिलने के बाद, तो हमारा ये मूर्खा मतलब बेकूफी होगी हम। तो इतना तो आप लोगों को समझना होगा। रिकॉर्डिंग बोला बंद माला करती हूँ प्रभु जी। हेलो। कर।